लेकिन ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड पर ही काम करता है, यानी मार्क हेलो गाइस, क्रॉस करने के बाद ही ये दीज आर आवर भैंस। बहुत भैंस को दिखाओ। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं शॉक वेव का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। ये छोटा भैंस जब ये सुपरसोनिक स्पीड पर चलता है तो इसकी बाहर की एयर से जो अभी हमने देखा था कि कौन शेप में होती है। यदि सिलेंडर के अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ इन सभी प्रेशर वेव को मिलाकर एक कोन बनता जा रहा है। अब इन कंबाइंड इफेक्ट को हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर देखते हैं, जिसके लिए एवं भाइस कट करते हैं। अब धीरे धीरे कोन के सभी को नमस्कार। और जैसे जैसे कोन के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो जो भी स्पेस है वह फिल होने लग जाएगा। देवी एवं देवताओं को प्रणाम। कोन निकलते हैं। तो अब यदि हम सिलेंडर के अंदर की तरफ देखें तो इसके आगे नेचुरली हाई थिकनेस शॉक वेव का कोन बन गया। सुकुमारी श्री के पास मैंने पहले भी संस्कृति सिंह प्रेशर और टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बिना रखेंगे हाई प्रेशर और टेम्परेचर और कर लिया गया, बताएंगे इफेक्ट बोलते हैं। अब यह प्रेशर पहुँचता है कैसे कंबशन चैम्बर के पास में। इस चैम्बर के अंदर फ्यूल को ये दोनों और मोस्टली रेमजेट इंजन के अंदर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। तो भी हाई हीटेड और प्रेशर वाली एयर इस चैम्बर के पास पहुँचती है तो यह उनमें फ्यूल को करने लगता है, जिससे गैस और ज्यादा हाई वेलोसिटी और प्रेशर के साथ में मिसाइल से बाहर निकलती है। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि एग्जॉस्ट से जितनी ज्यादा हाई स्पीड से गैस निकलेगी उतना ही ज्यादा आपको रिएक्शन में थ्रस्ट मिलेगा। थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल और लगा देते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है। आपने देखा कि इंजन की वर्किंग एकदम ही आपने देखा गाइस, इंजन का वर्किंग देखा जा रहा है। मुश्किल से मार्क 1.2 से मार्क 1.5 तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि कंबशन चैम्बर प्रेशर जब एक लिमिट से ऊपर निकल जाता है तो कुछ हवा वापस साइड से स्पिल आउट करने लग जाएगी। गाइस, मिसाइल बनाना देखा जा रहा है। अलग डिजाइन दी गई और एक मिसाइल बना के पता नहीं क्या करेंगे। गाइस पूछ लिया जाए इन्हीं से। जैसे जैसे एयर आगे बढ़ती है तो उसका एरिया कम होता है। मिसाइल बना के क्या करना है? प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर भी एयर स्पिल आउट की प्रॉब्लम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ओब्लिक शॉक वेव के इफेक्ट से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा सबसे पहले फ्रंट नोज से टकराती है, ये मीडिया से अपना मुंह छुपाते हुए नोज से टकराते हुए कंप्रेस, ये देखिए यही है, वेव जनरेट हो रही है। इसी को ओब्लिक शॉक वेव बोलते हैं। अब ये देखिए दिखाया आपने।